हेलो बच्चों, द प्रोफेशनल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं रियल नंबर का लास्ट टॉपिक लेकर आया हूं। जो कुछ बचा हुआ शेष है, मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करवाऊंगा और इसके बाद मैं आपको बोर्ड पर आपको यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उसके आधारित हम क्वेश्चन को करवाऊंगा। आइए हम बात करते हैं रियल नंबर का। कुछ टॉपिक मेरा छूट गया था जिसके बारे में पूरा हम आज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बीच बहुत लंबा छुट्टी ले लिए थे, कुछ कारणवश मेरा नहीं आ पाए आपके बीच, इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ। आइए हम देखते हैं रियल नंबर का लास्ट टॉपिक होगा हमारा। रियल नंबर का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे, यानी कि क्वेश्चन जो हमारा है टाइप 3 है हमारा। एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 का टाइप 3। टाइप कितना है? टाइप 3 है हमारा। टाइप तीसरा है। टाइप तीसरा है, ये क्लास 10th का है। आप लोग जानते होंगे क्योंकि इसके पहले का लेक्चर मैंने बतला चुका था और बहुत ही बारीकी से मैं आप लोग के बीच बतला रहा हूँ। और उसी तरह से हमारा चैप्टर जो नेक्स्ट चालू होगा पोलिनोमियल होगा, बहुपद। बहुत ही अच्छा चैप्टर है पोलिनोमियल। आपको जब पोलिनोमियल बताएंगे तो इतना मजा आएगा आपको कि इतना जल्दी आपको माइंड में घुस जाएगा कि पता नहीं चलेगा कैसे हम लोग समझ सके हैं, मैं विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम इसका आज लास्ट चैप्टर कुछ बस जो भी हो 15 मिनट या तो 20 मिनट का ये वीडियो होगा और ये इसका लास्ट हम करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं। टाइप 3 में लिखा हुआ है, अभी मेरा नोट्स रेडी हो रहा है, मैं बिल्कुल आपको करवाऊंगा। देखिए कहा गया दिए गए दशमलव विस्तार वाली संख्याओं के परिमेय होने या न होने की हम लोग जांच करेंगे। तो इसके पहले हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके थे कि यानी दशमलव प्रसार न होने का और होने का बारे में हम लोग बतलाए थे कि जब किसी परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर में यानी हर में अगर 2 पर पावर m या 5 पर पावर n के रूप में अगर रहेगा तो हमेशा शांत रहेगा। अन्यथा अगर दूसरे डिजिट वहां पे मौजूद रहे जो अंश वाले संख्याओं को डिवाइड नहीं कर पाती है तो हमारा क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। तो हम इसके पहले का लेक्चर में आप लोग को बतलाए थे। तो आज हमारा जो लेक्चर है ये लास्ट टॉपिक हमारा टाइप 3 का है। इसमें शांत और अशांत ना होने का मतलब इसमें जांच करेंगे। तो आइए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहा गया है कि दशमलव विस्तार वाली संख्याओं है ना, संख्याओं के परिमेय होने होने या ना होने की जांच करें, है ना, यही है ना, जांच करें। चलिए तो इसे हम कैसे देखें कि जांच करते हैं। दशमलव विस्तार वाली संख्याओं के परिमेय होने या ना होने की हम जांच करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन ले लिया 1.01 फिर 0001 इस तरह से डॉट 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 इन्फिनाइट तक अगर ले जाया जाए तो इस हमारा जो प्रश्न है इसको हम कह सकते हैं ना तो परिमेय होगा ना ही ये आवृत्ति का होगा, ना तो ये शांत होगा ना ही तो हमारा क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी हमारा संख्या दिया हुआ है, देखिए ना रिपीटेशन हो रहा है, 0 फिर 00 फिर 000 1 1 1 1 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब ये अनंत तक गया, यानी डॉट 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 का मतलब क्या हुआ? अनंत तक गया है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन अगर उठा के दिया जाए 1.345 फिर 345 डॉट 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 इस तरह से अगर दिया है तो ये भी हमारा क्या होगा? शांत नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, ये हमारा कोई आवृत्ति का नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज पहचानेंगे। क्वेश्चन हमारा बुक में दिया हुआ है और इसी के बारे में हम लोग आज जांच करेंगे
कि क्या हमारा परिमेय होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग देर नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको मिटाते हैं। इसके पहले का हम लेक्चर में आप लोग को बतलाए थे और समझाए थे कि हम लोग शांत और अशांत को कैसे पहचानते। अगर आप लेक्चर इसके पहले का नहीं देखे होंगे तो आप लोग कृपया देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा रियल नंबर जो है मैथ का सबसे पहला चैप्टर है, इसलिए हम लोग जो है कि पहला चैप्टर लेकर आए थे, क्योंकि हमारे एग्जाम बोर्ड में 10 यानी कि 10th क्लास का 2025 का जो बोर्ड होने वाला है, इसमें से एक न दो क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। आप इस पर गौर कीजिएगा। देखिए हमारा दिया हुआ है टाइप 3 का तीसरा दिया हुआ है मेरे प्यारे, कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। देखिए दिया हुआ है, पहला का दिया हुआ है 7.2354, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ मेरे प्यारे, दूसरा में दिया हुआ है 5.234। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। पहले हम दो क्वेश्चन को लेंगे। अब देखिए 7.2354, ये देखिए डॉट 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 नहीं दिया गया है। तो जब डॉट डॉट नहीं दिया गया है तो हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि ये अपरिमेय मतलब इन्फिनाइट नहीं है, माने अनंत तक ये नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको कि 7.2354, अब इसको क्या करना है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है। तो दशमलव को जब हम इसको हटाएंगे तो इसके बदली एक पर कई जीरो देंगे, 4 जीरो देंगे। 4 जीरो देंगे कि नहीं देंगे। तो जब 4 जीरो देंगे तो हमारा जो परिमेय संख्या जो बन के आया, इस तरह से बन के आया 1 2 3। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं बताइएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 पर पावर, 10 पर पावर कितना होगा जल्दी बताइए, 4 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 10 पर पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो बोलिएगा जी हम लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 72354 बटा, अब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 4, नहीं लिख सकते हैं। जब देखिए जब बेस क्या है हमारा, बेस हमारा अलग अलग है और पावर जब समान है, तब जब बेस हमारा अलग अलग है अब पावर जब समान है तो पावर जितना रहता है उतनी हम लोग पावर लिखते हैं। और बेस अगर असमान है, अलग अलग है, तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसको हम ना लिख सकते 5 दूनी 10, 10 पर पावर 4। तो आपको क्या बतलाए थे कि यदि परिमेय संख्या के हर में, परिमेय संख्या के हर में 2 पर पावर m या 5 पर पावर n कुछ भी रहो पावर, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन बेस हमारा 2 और 5 होगा, या तो दोनों में से कोई एक होगा या दोनों होगा। बात समझ गए ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बस हम लोग पहचान गए कि शांत आवृत्ति दशमलव प्रणाली का ये है। हम लोग पहचान गए, इसको बनाना नहीं है, इसको भी सिर्फ पहचानना है। आपको पहचानने के लिए कह रहा है, विस्तार वाली संख्याओं के परिमेय न होने की जांच करना है। तो हम जांच कर लिए, हमारा क्या है, शांत। इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए रेकरिंग दिया हुआ था, रेकरिंग हम लोग नहीं दे पाए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, पहचानना है सिर्फ। 5 को 5 लिखे और दशमलव के बदले हम प्लस ले, ठीक है। 2 3 4 अब बटा जितने डिजिट पर हमारा रेकरिंग है उसके हर में उतना ही 9 देंगे। कितना देंगे, उतना ही क्या देंगे, 9 देंगे। अब देखिएगा आपको बतलाए थे क्या, जब हर में 9 यानी 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट मौजूद रहे जो अंश को डिवाइड नहीं करता है, तो जब अंश को डिवाइड नहीं करेगा तो कहलाएगा क्या, अशांत। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। लेकिन हाँ कहिएगा क्या परिमेय है, तो कहिएगा जी बिल्कुल परिमेय भी है, अशांत भी है और परिमेय भी है, ठीक है। और ये भी क्या हमारा शांत है और ये क्या है, परिमेय भी है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहचानेंगे कि शांत है या अशांत है, परिमेय है या परिमेय है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग जांच कर चुके हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हम इसको मिटाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो आइए,
तो दशमलव विस्तार वाली संख्याओं के परिमेय न होने और होने की जांच हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेते हैं। आइए, इसको ज्यादा हल नहीं करना है, इसको पहचानना है कि हम लोग कैसे पहचानते हैं। तीसरा के साथ तीसरा लेते हैं। तीसरा का तीसरा क्या है, दिया हुआ है, देखिए 23.2457 और 89 इस तरह से दिया हुआ, डॉट नहीं दिया हुआ, डॉट 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 नहीं दिया हुआ। अगर डॉट डॉट रहता तो हम लोग कहते हैं कि ना तो परिमेय होगा ना ही शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। लेकिन इसमें डॉट डॉट नहीं दिया हुआ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा फंसाने का काम करेगा बोर्ड, कि किस तरह से बच्चे को फंसाए कि हमारा गलती करे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देना है कि डॉट डॉट जो है दशमलव के बाद डॉट नहीं दिया हुआ है। डॉट डॉट का मतलब होता है अनंत तक लिखा जा सकता है। तो आप बताइए कि अनंत तक हम लोग कितना लिखेंगे, हमको मालूम नहीं है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ना तो परिमेय होगा ना ही तो शांत आवृत्ति की होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर भी इसको दशमलव को उड़ाएंगे, और दशमलव के बाद हम 1 2 3 4 5 6 1 पर 10 पर पावर 6 दे देंगे। क्या कोई डाउट है? इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 3 2 4 5 7 8 9 बटा 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 6, इस तरह से लिख सकते हैं, बस हो गया। तो ये कहलाया क्या, शांत आवृत्ति का कहलाया शांत। और परिमेय भी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परिमेय। तो इस तरह से हम लोग क्या है इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। आइए अगला हम देख चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा था, आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आइए नेक्स्ट, अब आइए हम लोग बात करेंगे तीसरा, जो दूसरा था वो चौथा भी है। चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा क्या कह रहा है देखिएगा, 0.12001200 इस तरह से हमारा क्वेश्चन को लिखा गया है। इस तरह से देखिए, डॉट 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 इस तरह से। तो इसको बिना बनेले है ना हम लोग समझ कर बता सकते हैं कि हमारा ना तो शांत और ना तो ये परिमेय हो सकती है। क्या कहा गया है कि परिमेय होने या ना होने की जांच करना है। तो हम लोग पता लगा लिए हैं कि देखिए ना डॉट 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 दिया, और देखिए ना इसका जो रिपीट हो रहा है बार बार, देखिए 1 1 2 0 1 2 0 0 0 इस तरह से देखिए 1 2 1 2 बार बार 0, ये सब क्या है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरह को हम लोग पहचानेंगे कि ना तो शांत आवृत्ति की होगी ना तो ही परिमेय, कुछ नहीं होगी, बस में रहना। चलिए, तो आइए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सीख गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर सतमा क्या है, सतमा दिया हुआ है मेरे प्यारे। सतमा देखिए दिया हुआ है 2.31 फिर 331 फिर देखिए 33113, इस तरह से हमारा क्वेश्चन को क्या किया गया है, लिखा गया है। हम इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, इसको भी हम कहेंगे क्या है, परिमेय नहीं है ना, परिमेय 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 नहीं है, नहीं है, परिमेय है जी नहीं है, ना तो शांत आवृत्ति की है, कुछ नहीं है। तो ये हमारा 1.4 का टाइप नंबर 3 का एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच बतलाया, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और छोटा छोटा लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसको मैं आप लोग को बीच क्वेश्चन के साथ आप लोग को बतलाएंगे। और ये हमारा लास्ट था, लास्ट हमारा
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय था। अब हम लोग का बचा है रियल नंबर में 1.4 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न ने सब वेरी शॉर्ट आंसर देना उसमें क्वेश्चन के साथ रहेगा और हम लोग उसको बतलाएंगे। जिसे कहने का मतलब यह है कि जितना हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़े वो सभी मिश्रण रहेगा, शांत से रहेगा, अशांत से रहेगा, परिमेय से रहेगा, अपरिमेय से रिलेटेड रहेगा, रियल नंबर से रहेगा, ये सबसे हमारा क्या रहेगा, रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे, तब तक लिए हम इसको यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगला हमारा जो रहेगा नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग बतलाएंगे और उसके बाद हमारा जो अति लघु प्रश्न जब खत्म हो जाएगी तो हम उसे ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव करवा करके हम आपको नया चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुपद। बहुत ही खतरनाक चैप्टर है ये बहुपद। अगर आप पढ़िएगा तो इतना मजा लगेगा आपको, पाई पाई एकदम आपको पूरा तोड़कर हम आप लोग के बीच बतलाऊंगा। तब तक लिए आज इतनी तक रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, ओके।